हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। मैं टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस से समीउल्लाह खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 43 नंबर प्रैक्टिस सेट है वो आपको कराएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए 42 प्रैक्टिस सेट ग्रामर के करा दिए हैं और इसके वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जाएं और उन वीडियो को देखें। और डी स्टूडेंट, आज के भी इस प्रैक्टिस सेट में हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मिसलीनियस क्वेश्चन है, जो कि हम एवरी प्रैक्टिस सेट में डी स्टूडेंट हमने यही रणनीति बनाई है कि आपको मिसलीनियस क्वेश्चन कराया जाए ताकि आपको मतलब अच्छी सी तैयारी हो सके। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, पहले हमने कुछ क्वेश्चन डी स्टूडेंट लिए हैं कंजंक्शन से। जो कंजंक्शन होता है, जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो फ्रेज को जोड़ता है, उससे लिए। देखो, पहला देखेंगे, ही वाज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू द डॉक्टर, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गया। क्योंकि सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा है वो पहले वाले का क्या है, रिजल्ट है, तो इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, सो। ठीक, वैसे भी डी स्टूडेंट अर्थ के अनुसार भी आप चाहें तो सेंस लगा सकते हैं। सो ही वाज इल सो ही वेंट टू द डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया है, वैसे भी लगा सकते हैं। दूसरा देखेंगे, आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, बट कॉफ़ी लगाएंगे, और कॉफ़ी लगाएंगे, एंड कॉफ़ी लगाएंगे, बिकॉज कॉफ़ी लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हम दो सिमिलर थिंग जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड। ठीक है डी स्टूडेंट, ठीक, इसमें एंड लगाएंगे। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, रानी डिड नॉट कम टू कॉलेज, सी वाज सिक। देखो, केयरफुली आपको सिलेक्ट करना है डी स्टूडेंट। यहाँ पर कंजंक्शन देखो क्या है, देखो, रानी कॉलेज नहीं आई। अब वो क्यों नहीं आई, उसका कारण है यहाँ पर, क्योंकि वो बीमार थी। तो डी स्टूडेंट, कारण कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर शो करता है, देखो क्या है, बिकॉज और एट सो। तो कारण के लिए क्या लगाते हैं, बिकॉज। ठीक, ठीक, ऑप्शन ए सही है, बिकॉज लगाएंगे। रानी डिड नॉट कम टू कॉलेज बिकॉज शी वाज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। देखो, यहाँ पर दो अपोजिट आइडिया जब हम जोड़ते हैं, दो अपोजिट आइडिया को जोड़ने के लिए, दो अपोजिट विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन एट लगाते हैं। एट माने फिर भी। देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है, वह गरीब है फिर भी खुश है। ठीक है, दो अपोजिट आइडिया दिए हैं यहाँ पर उन्होंने कि वो गरीब है फिर भी खुश है। अगला देखेंगे, शी फेल्ड द एग्जाम, शी हैड स्टडीड हार्ड, इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वो एक बार फेल हो चुकी थी। तो बाकी का जो दूसरा भाग है वो पहले का रिजल्ट है, इसमें भी तो क्या लगाएंगे, इसमें सो। ठीक, इसमें भी सो भरेंगे। तो डी स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन हमने लिए थे, काहे से, 5 क्वेश्चन जो हमने लिए थे वो कंजंक्शन से लिए थे। अब हम बाकी क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, कुछ सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं जिसमें टेंस भरना है, मतलब करेक्ट वर्ब भरना। देखो, आई टू आगरा स्टरडे, देखो स्टरडे है, एगो है, लास्ट है, इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है तो वेंट लगेगा। आई वेंट, B2 लगाते हैं उसमें। टू आगरा स्टरडे, में कल आगरा गया था। दूसरा देखेंगे, माई फ्रेंड अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, डेली हैबिट है उसकी कि वो जल्दी सोकर उठता है। ठीक है, तो डेली हैबिट को दिखाने के लिए या जो डेली हमारा वर्क है उसे दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो माई फ्रेंड, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे बनता है, यस या यस लगाते हैं या वर्ब भी लगाते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट्स अप। ठीक, माई फ्रेंड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरा मित्र जो है वो सवेरे जल्दी सोकर
उठता है। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रेन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें भरा जाएगा हैड लेफ्ट। ठीक है, जब पास्ट में दो काम समाप्त होते हैं डी स्टूडेंट्स, तो जो काम पहले समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और जो बाद में समाप्त होता है उसे डी स्टूडेंट, जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम काय से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से या सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता, मतलब करता नहीं, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा। कंडीशनल सेंटेंस है, उसका टाइप 1 है। तो पहले में इफ़ वाले में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो तो दूसरे वाले क्लाउज में क्या लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल पास। सीधी सी बात है, इसमें क्या लगाएंगे, विल पास। ठीक है, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बी टू द पार्क ऑन संडे, मतलब डेली वर्क है या डेली हैबिट है, हम प्रत्येक रविवार को, हम संडे को पार्क जाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा जाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि बी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब गो भरेंगे, वैसे गोज भरा जाता है। ठीक है, सेंटेंस से रिलेटेड जो हमने 5 क्वेश्चन लिए थे वो भी करा दिए। और देखेंगे डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। आगे देखो क्या दिया है इसमें, देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी स्टूडेंट्स जो हमने लिया है आपके लिए, वो है कॉमन एरर। ठीक है, शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट इज़, जो इट इज़ नहीं डी स्टूडेंट ये लिखा है, इट इज लिखा है। ठीक है, तो इसी में गलती होगी, इट इज़ नहीं आएगा यहाँ पर, इट इज नहीं आएगा, ये आएगा डी स्टूडेंट इट इज़। इसका तो मतलब इट इज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर लगाना है इट। तो पार्ट सी में गलती थी। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, आई वांट टू गिव। देखो डी स्टूडेंट, सबको मालूम है कि इन्फिनिटिव के साथ हमेशा हम बी1 का प्रयोग करते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है, आई वांट टू गिव, गिव नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी इन्फिनिटिव लगाते हैं डी स्टूडेंट तो बी1 लगाते हैं, तो पार्ट ए में गलती थी, गिव होगा यहाँ पर। ठीक, आई वांट टू गिव यू सम एडवाइस, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। अगला देखेंगे, इनिशियल दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, मतलब शुरुआत में, इनिशियल मतलब शुरुआत में वो एक किराए के घर में रहते थे, कमरे में रहते थे। तो इनिशियल नहीं होगा डी स्टूडेंट, यहाँ पर होगा इनिशियली, क्योंकि शुरू में लगा सकते हैं तो एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, तो इनिशियली हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, INITIALLY, ये होगा। ठीक है, पार्ट ए में गलती है, इनिशियल नहीं होगा। ठीक, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, आई शैल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट, चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, मैं ये किताब खरीदूंगा। देखो जब चॉइस वाली बात होती है डी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम इफ़ नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाएंगे, वेदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेदर का प्रयोग होगा यहाँ पर, WHETHER। मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन जब कभी चॉइस वाली बात होती है डी स्टूडेंट्स तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, वेदर। तो पार्ट 2 में गलती है इसकी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं। देखो, ही वाज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम। देखो टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैनी नहीं लगेगा, मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी स्टूडेंट, मच टाइम। ठीक, पार्ट बी में गलती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16,
न्यू फर्नीचर वर्ब, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा वाज। ठीक, इसमें गलती थी। न्यू फर्नीचर वाज ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच इट स्टार्टिस रनिंग, स्टार्टिस नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, इट स्टार्टेड होगा डी स्टूडेंट्स, इट स्टार्टेड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दिया जब लड़के मैच खेल रहे थे तो वर्षा शुरू हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे करेक्ट, स्टार्टेड होगा। ठीक है, पार्ट सी में गलती, जब लड़के मैच खेल रहे थे तो वर्षा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो, इफ ही वांट टू रिकवर ही मस्ट अबस्टेन फ्रोम होता है। ठीक है, अबस्टेन फोर नहीं होगा, अबस्टेन फ्रोम। ठीक, सी में गलती है, मतलब यदि वो ठीक होना चाहता है तो उसे एल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना होगा, बचना होगा। ठीक है, अबस्टेन मीन्स होता है बचना, दूर रहना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, पोइट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड, तो टू आएगा जब सिमिलर, जब कंपेयर टू। ठीक, जब सिमिलर चीज़ की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आएगा विद, लेकिन यहाँ पर सिमिलर नहीं है, अलग अलग चीज़ें। देखो, संसार, वर्ल्ड की स्पेलिंग सही करेंगे WORLD, संसार और स्टेज अलग अलग चीज़ है, तो यहाँ पर टू लगाएंगे। ठीक है, कवियों ने संसार की तुलना कहाँ से की है, स्टेज से की है, मंच से की है। 20 नंबर देखेंगे, ही वेंट, देखो दिशा के लिए टू, ही वेंट टू द सी एलोन, टू आएगा, दिशा है यहाँ पर, प्रीपोजिशन टू। द डिजर्टेड गार्डन वाज इन्फेस्टेड विद होता है, इन्फेस्टेड विद मतलब भरा हुआ है, विद, बीड्स मतलब होता है जंगली घास। ठीक है, विद। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चन हमने लिए आपके लिए। देखो, एंटोनिम ऑफ रोबस्ट, रोबस्ट मतलब होता है तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा जिसे कहते हैं, तो फीवल हो जाएगा कमज़ोर। ठीक, एंटोनियम्स हम आपको बताना है, बाकी देखेंगे। लीन माने भाई दुबला पतला होता है, स्ट्रोंग माने तगड़ा होता है, सिनोनियम्स हो जाएगा। स्टडी माने भी मजबूत होता है। अगला देखेंगे 23 नंबर, एंटोनियम्स ऑफ बेग्यू, बेग्यू या बेग कुछ भी, बेग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, तो अस्पष्ट का डी स्टूडेंट्स आपको एंटोनियम बताना है, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इसका। बाकी और देख लेते हैं, डल नीरस होता है, सुस्त होता है, इसका मतलब अननोन माने अज्ञान होता है, अनजान। शेडी माने छायादार। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, 24 नंबर, एंटोनियम्स ऑफ सैलो, सैलो मतलब होता है उथला या जिसमें ज्ञान की कमी हो डी स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा डीप, गहरा। बाकी अन्य शब्द देख लेते हैं। हाई माने ऊंचा होता है, लॉन्ग माने लंबा, वाइड माने विस्तृत चौड़ा। ठीक है, सभी के हमने आपको मीनिंग बता दिए हैं ताकि आपके अधिक से अधिक वोकेबलरी की क्वेश्चन तैयार हो सकें। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, एंटोनियम्स ऑफ क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा, शोर युक्त। बाकी स्ट्रोंग माने मजबूत होता है, होल माने संपूर्ण होता है, वोलेंट माने हिंसक। स्पेलिंग इधर के क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन स्पेलिंग जैसे हमने लिए आपके लिए। देखो देखो, स्पेलिंग सही आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जीनियालॉजी, जीनियालॉजी मतलब होता है वंशावली होता है, तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाए, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है डी स्टूडेंट GENEALOGY, पहला ही सही है इसकी पहली स्पेलिंग, बाकी देखने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखेंगे कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है डी स्टूडेंट, कमेटी की कई बार आ चुकी है। देखो कमेटी कैसे लिखा जाता है, देखो इसमें M डबल है, T डबल है, E डबल है, देखो COMMITTE, पहली ही सही है कमेटी। आगे देखते हैं कमीशन, कमीशन की स्पेलिंग देखते हैं डी स्टूडेंट्स। कमीशन को मतलब होता है आयोग या दलाली करना, या कमीशन जैसे कुछ लोग लेते हैं, तो
इसमें भी COMMISSI होता है, MMSS। सी नंबर सही है। ठीक है डी स्टूडेंट, कमीशन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29, कमांडर। देखो कमांडर की स्पेलिंग देख लेते हैं। देखो कमांडर की स्पेलिंग होती है COMMANDER, कमांडर। कमांडर का मतलब कमांडर ही आप ध्यान रखें। वैसे सेना अध्यक्ष भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता है, वैसे कमांडर आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट, मिलीनियर। मिलीनियर में तो होता है करोड़पति या लखपति, तो इसकी स्पेलिंग होती है MILLIONAIRE। तो स्पेलिंग सी नंबर सही है, मिलेनियर। ठीक, मिलेनियर। ठीक है डी स्टूडेंट, तो उम्मीद है डी स्टूडेंट आज का प्रैक्टिस सेट आपके समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने इसमें क्वेश्चन लिए थे, जो कि अधिकांश डी स्टूडेंट PYQ क्वेश्चन हैं, और आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल ये प्रैक्टिस सेट साबित होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट कि आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें, हमें सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।